हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू टकला कोडर। और वीडियो को तुम 0.5x और 2x में भी देख सकते हो, बट इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप कोडिंग में बिगिनर है तो कैसे आप एडवांस बन सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। आपकी जो ग्रोथ है कोडिंग वो रैपिडली कैसे इंक्रीज हो सकती है। एंड साथ ही हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे ऑफ गीक्स फॉर गीक्स, विच इज यूनियन ऑफ टू सॉर्टेड एरेज विद डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि यूनिक एलिमेंट्स लेने हैं, कोई भी रिपीटेड नहीं होगा। सो हम सॉल्व करते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, देन हम बात करते हैं कि कैसे हम अपनी कोडिंग स्किल्स को और ज़्यादा एडवांस लेवल पर लेकर जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गूगल पर आ जाना है एंड सर्च कर लेना है जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे। देन जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे सर्च करने के बाद आपके पास जो पहली लिंक आ रही है उस पर करना है आपको क्लिक। लिंक पर क्लिक करने के बाद आपका जो प्रॉब्लम ऑफ द डे का पेज है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आपको सॉल्व प्रॉब्लम पर क्लिक करना है, जो 10 नवंबर की प्रॉब्लम है उस पर। देन आपकी जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो सामने आ जाएगी। जैसा कि मैं अपनी सारी वीडियो में बताता हूँ कि आपको सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ना है, देन एग्जांपल्स आपको लॉजिक को अंडरस्टैंड लॉजिक की अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि कैसे एक्चुअल में इसका लॉजिक होने वाला है। मैंने इसके कंसेंट देख के आपको ऑप्टिमाइज तरीके से अपने कोड को सोचना होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीडिंग। गिवन टू सॉर्टेड एरेज A and B where each array consists distinct elements, the task is to return the element in the union of two sorted arrays, है ना, arrays in sorted order। ठीक है, मतलब sorted order में ही रिटर्न करना है, रिटर्न कर sorted order में होना चाहिए जो रिटर्न कर रहे हो वो। Union of two arrays can be defined as the set of containing distinct common elements that are present in either of two arrays। मतलब दोनों array में जो दो एलिमेंट है सबको एक साथ कर लो, वो डुप्लीकेट्स को हटा दो बस, और sorted order में देना हमको। अपने पढ़ लिया पहले ही, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमारा 1 2 3 4 5 दिया हमारे ए के अंदर, एंड 1 2 3 6 7 हमारे दिया है बी के अंदर। दोनों का कॉम्बिनेशन बन के आ जाएगा 1 to 7 तक सारे जो नंबर्स हैं। जो रिपीटेशन से हमको नहीं लेना, क्योंकि हमको पहले ही बोल देंगे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हमको रिटर्न करने हैं। ठीक है, सेकंड वाला देख लेते हैं। और एक और बात, यहाँ पे शॉर्टेड ऑर्डर में देना था, शॉर्टेड ऑर्डर में ही है, सारी चीज़ शॉर्टेड ऑर्डर में ही थी, लेकिन अब आपको सेकंड एग्जाम्पल में अपने को देखने को मिलेगा। देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल क्या है। 2 3 4 5 1 2 3 4 6 और 1 2 3 4। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि पहले वाले में 2 स्टार्टिंग में था, लेकिन आउटपुट में क्या आ रहा है 1 स्टार्टिंग में आ रहा है, मतलब शॉर्ट ऑर्डर में ही रिटर्न करना है। ये भी याद रखना है, मतलब जब हम कोड कर रहे होंगे तो ये पर्टिकुलर चीज़ हमें ध्यान में रखनी होगी। देन सेकंड एग्जांपल 1 2 दिया होता, दोनों में 1 एंड 2, तो दोनों को कंबाइन करके इससे रिटर्न कर दिया। ठीक है, इनकी साइज देख सकते हैं कि जो एरे की साइज 10⁵ होने वाली है, तो दोनों एरेज की साइज 10⁵ हो सकती है मैक्सिमम, एंड इनको जो एलिमेंट्स है वो 10⁹ हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टॉपिक टेक्स्ट देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। एरेज का लिखा हुआ है, मतलब ये हिंट के लिए होता है। समटाइम क्या इसमें हिंट दी हुई होती है कि आप क्या क्या जो टॉपिक्स होते हैं प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी देख लेता हूँ यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ n+m, मतलब जो उनका साइज होने वाली है वो, एंड उनकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम रखनी है। ठीक है, अब राइट साइड पे कोड एडिटर पे आ जाते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पे वीडियो को छोड़ने का सोचते हैं कि अगर मैं डायरेक्टली कोड पे आ जाता हूँ तो आपको समझ में क्या आएगा, तो मैं आपको बता दूँ ये पर्टिकुलर कोड होने वाला बिगिनर फ्रेंडली है। अगर आपने कोडिंग कभी भी स्टार्ट की, थोड़ा बहुत पढ़ा है कोडिंग के बारे में, फिर आपने मेरी बिगिनर टू लाइक जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है कोडिंग को बिगिनर टू बिकम एडवांस कोडर, उसके अगर स्टार्टिंग के पार्ट चैप्टर्स आपने देखे हैं, इसमें आपने लूप और ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो सीख लिए हैं, तो ये कोड आपके लिए होने वाला है बहुत ही आसान। सो वीडियो को ना छोड़े, इस वीडियो को पूरा देखें, आपको एक एक चीज़ समझ में आने वाली है। देखते हैं हम अब इसका पर्टिकुलर कोड करने की कोड करना कैसे है। तो अपने पहले की वीडियोस में भी आपको मैप वगैरह का यूज़ करके दिखाया है, वेक्टर वगैरह का यूज़ करके दिखाया है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ, वेक्टर हमारा एक डायनेमिक एरे होता है। जैसे कि हमने पढ़ा है C और C++ में हमारा जो एरे होता है वो फिक्स साइज होता है। ठीक है ना, उसके बाद में क्या है साइज फिक्स हो जाता है उसका, लेकिन वेक्टर क्या होता है डायनेमिक होता है। जितना तुम एलिमेंट ऐड करते जाओगे साइज इतना इंक्रीज होता जाएगा। तो अब यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप क्या है, सबसे पहले हमें रिटर्न टाइप देखना होता है क्या होता है। रिटर्न टाइप हमारा क्या वेक्टर, तो हम यहाँ सबसे पहले एक वेक्टर बना लेते हैं। मैंने बना लिया एक वेक्टर एंड उसका नाम रख दिया मैंने। मान लेते हैं कि जैसे अब क्या होता है नेमिंग कन्वेंशन एकदम वैसे ही देना होता है जैसे हमको पर्टिकुलर जो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ यूनियन। ठीक है, यूनियन। ठीक है, यूनियन क्या होता है कीवर्ड होता है, तो यूनियन मैं आंसर कर लेता हूँ, ये यूनियन _रेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यूनियन रिजल्ट नाम रख लिया मैंने इसका। ठीक है, सेमीकोलन लगाया। उसके बाद में तो हमने बात की हमको यूनिक एलिमेंट्स लेने हैं, तो मैं क्या करूँगा जो एलिमेंट आएंगे उनका काउंट कहाँ स्टोर कर लूँगा, अपने एक सेट मैप बना लूँगा, मैप के अंदर कर लूँगा। तो यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड मैप बना लेता हूँ। ठीक है, तब अनऑर्डर्ड क्यों बना रहा हूँ, ताकि मुझे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना लगे उसके अंदर। अनऑर्डर्ड मैप और मैप के अंदर आपको अगर डिफरेंस नहीं पता तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको एक्सप्लेन कर दूँगा एक ही चीज़। ठीक है, तो ये मैंने बना लिया अनऑर्डर्ड मैप, इसका नाम रख लेते हैं, हम MP मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, देखो अब क्या करना है, दोनों एलिमेंट दोनों एरियाज पर ट्रावर्स करना है कंसिस्टेंटली एक साथ में साइमल्टेनियसली। ठीक है, अब मैं करता हूँ int i = 0 से, मतलब पैरेलली दोनों पे कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एक i बना लिया, एक j बना लिया, दोनों को 0 से इनिशियलाइज कर लिया। एक n बना के मैं क्या लूँगा, a का साइज ले लूँगा। पहले a डॉट साइज कर लेते हैं। वेक्टर में डॉट साइज फंक्शन से क्या होता है हमारा साइज निकल के आ जाता है।
देन बी के लिए हम क्या करेंगे, एक एम बना लेंगे, एम के अंदर भी साइज़ ले लेंगे, एम बी डॉट साइज़ करना है, ठीक है, यहाँ पे बी डॉट साइज़। तो अब दोनों के साइज़ आ चुके हैं, ठीक है, दोनों की लेंथ आ चुकी है, दोनों चीज़ें आ चुकी हैं। अब सबसे पहला काम है क्या करना है, एक लूप लगाना है, ठीक है। लूप क्या लगाना है, वाई आई लेस देन, क्या आई के लिए क्या है हमारा, आई मान लेते हैं ए पर ट्रावर्स कर रहे हैं, तो आई लेस देन एन कर देंगे, एन लगा के हम क्या कर देंगे, जे लेस देन एम कर देंगे, ठीक है। ये कंडीशन हम रन करा देंगे, दोनों में से कोई सा भी एक फॉल्स होता है तो ये यहाँ से कोड बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर हम आगे काम परफॉर्म करेंगे। अब इसके अंदर में करना क्या है, हमें सबसे पहले चेक कर लेना है कि हमारा जो ए ऑफ आई है, ठीक है, ए ऑफ आई अगर वो लेस देन है बी ऑफ जे से, क्या है, बी ऑफ जे से लेस देन है, हमें क्या करना है, पहले छोटा एलिमेंट लेना है। तो छोटा कौन सा है, ए ऑफ आई। तो यहाँ पे अंदर वन में चेक भी कर लूँगा कि नॉट एम ऑफ ए ऑफ आई, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो एम के अंदर ए ऑफ आई की वैल्यू अगर जीरो के अलावा कुछ और होगी तो ट्रू हो जाएगा, अंदर आ जाएंगे, ठीक है। सॉरी, हाँ, जीरो के अलावा कुछ और होगी तो फॉल्स हो जाएगा, लेकिन जीरो है मतलब अभी तक ये एलिमेंट एक भी बार नहीं आया था। तो क्या करना है, इसके अंदर आओ, अंदर आके करना क्या है, हमारा जो हमने ये बनाया था यूनियन रेस, ठीक है, जो हमारा रिजल्टेंट आउटपुट वाला जो हम रिटर्न करने वाले हैं उसको यहाँ पे ले लेंगे और उसके अंदर पुश बैक कर लेंगे। कौन सा, क्या पुश बैक करना है हमें, ए ऑफ आई, ठीक है, ए ऑफ आई हमें पुश बैक कर लेना है, जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है दोनों के अंदर, उसको मैंने पुश कर लिया। और हमारा एम ऑफ ए ऑफ आई को हम इंक्रीज़ कर देंगे ताकि नेक्स्ट टाइम अगर सेम एलिमेंट आएगा तो ये अंदर नहीं आएगा, ठीक है। अब ये हो गया, उसके बाद हमें यहाँ क्या करना है, आई प्लस प्लस कर देना है, ठीक है, आई का इंक्रीमेंट भी करना है। अब ये तो हमने कर लिया इसके लिए। अब मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि अब मुझे इसके किसके लिए करना होगा, जे के लिए भी करना होगा, ठीक है। हम जे के लिए भी कर लेते हैं इसको, सिंपली एल्स वाली कंडीशन में आ जाएगा जे के लिए, कंट्रोल सी किया, यहाँ पे एल्स वाली कंडीशन लगाया। मान लेते हैं कि बी वाला जो एलिमेंट है वो छोटा है बराबर जो भी कंडीशन आ रही है, तो उसमें क्या करूँगा, यहाँ पर आके बी ऑफ जे चेक कर लूँगा, ठीक है। मैंने बी ऑफ जे चेक कर लिया, तो उसके बाद में इसके अंदर पुश बैक क्या करना है, मैं बी ऑफ जे पुश बैक करना है, ठीक है। अगर वीडियो आपको फास्ट लग रही है तो 0.5x में भी चेक कर देख सकते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। एंड जे कर लिया, उसके बाद में यहाँ पे इसको इंक्रीज भी बी ऑफ जे ही करेंगे हम, ठीक है, और नीचे इंक्रीमेंट भी जे को ही करेंगे। अब मैंने ये कर लिया, ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर यहाँ तक तो रन कर गया, या तो आई 0 हो जाएगा, मतलब आई एन के बराबर हो जाएगा, या जे एन के बराबर, दोनों में से कोई सा एक हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, एक और चीज़ लगा लेता हूँ कि हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल लूप्स पे लगा लेंगे, आई लेस देन एन। अब यहाँ पे हमें कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक सिंपल सी कंडीशन ये कॉपी करनी है यहाँ से, ये वाली, ठीक है। इससे होगा क्या, देखो ग्रेटर देन वाली चीज़ तो करनी नहीं क्योंकि वो बी वाला मान लेते हैं कि यहाँ पे फॉल्स हो गया, ठीक है। तो सिर्फ मुझे एक पर्टिकुलर कंडीशन लगानी पड़ेगी। अब इसी को कॉपी कर लेते हैं हम ताकि हम जे के लिए भी कर सकें, मतलब नेक्स्ट वाले के लिए भी कर सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारा पहला वाला एन के बराबर, आई एन के बराबर हो गया, जे नहीं हुआ अभी एम के बराबर, ठीक है। तो जे के लिए हम यहाँ पे लूप लगा लेते हैं, जे लेस देन एम से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चेक करना होगा, मैं बी ऑफ जे चेक करना होगा, ठीक है। तो मैं बी ऑफ जे चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे पुश बैक भी करना होगा, बी ऑफ जे पुश बैक करना होगा, बी ऑफ जे पुश बैक कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पे इंक्रीमेंट भी वही करना होगा, ठीक है, आगे से बढ़ा के जे को, एंड ये बी ऑफ जे हो गया, ठीक है। इसका इंक्रीमेंट कर दिया और जे को भी इंक्रीज़ करना होगा यहाँ पर, सिंपल से ये लूप हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पर लास्ट में आकर हमें क्या करना है, रिटर्न कर देना है। क्या रिटर्न करना है, हमारा आंसर जो हमने यूनिक एलिमेंट बना रखा है, रिटर्न करके मैं इसको यहाँ सिंपली कॉपी कर लेता हूँ इसके नाम को, देन यहाँ पे आके पेस्ट कर लेता हूँ। हमेशा एक बात याद रहे कि नेमिंग कन्वेंशन कुछ ऐसा होना चाहिए। ओके, मैं गलती कर रहा था, मैं लूप के अंदर ही रिटर्न स्टेटमेंट लिख रहा था, सो इसके अंदर नहीं लिखना होता है, ठीक है। लूप के बाहर आए, देन यहाँ पे हमें लिखना है रिटर्न, और जब हमने नाम कॉपी किया तो उसको पेस्ट कर देंगे, सेमीकोलन लगा देंगे। कंपाइल करके चेक कर लेंगे कि हमारा पर्टिकुलर कोड जो सैम्पल टेस्ट केस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे लगाओ उस पर रन कर पा रहा है या नहीं। रेडी फॉर एवोल्यूशन में है, एंड यहाँ पे कुछ रन आ चुका है, एमओ ओके, ये एम नहीं है, इसका नाम हमने एम पी रखा था, दैट्स वाई ये इशू आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें, जैसे कि मैं ये छोटी मोटी गलती कर देता हूँ आपको समझाते जल्दी में, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें। एंड यहाँ पर नेमिंग कन्वेंशन एम पी इसलिए रखा क्योंकि जो मैप है उसके लिए हम यही करेक्ट वाला, मतलब मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेटर रहता है, तो ये कर लिया एम पी, एंड यहाँ पर भी एम पी कर देते हैं हम, दैन यहाँ पर भी एम पी करना होगा हमको, दैन यहाँ पर जितनी जगह पे आपने अब जो मैप को यूज़ किया उस जगह पर आपको एम पी करना होगा, ठीक है। ये एम पी कर दिया और इसको भी यहाँ पर भी। सो लेट मी चेक, अब कंपाइल करके चेक कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलर कोड रन कर रहा है या नहीं। रेडी फॉर एवोल्यूशन, कंपाइल करके चेक कर रहा हूँ, लाइक पहले सिंपल टेस्ट केस चेक कर लेते हैं, दैन सबमिट करके ट्राई करेंगे उस पर्टिकुलर कोड को। सो आप देख सकते हैं कि हमारा जो कोड है सिंपल टेस्ट केस सक्सेसफुली रन कर रहा है। मैं ऐसे सबमिट कर देता हूँ एंड चेक करता हूँ कि ये जितने भी टेस्ट केस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे लगे हुए हैं वो उनको सक्सेसफुली रन कर पा रहा है या नहीं, मतलब पास कर पा रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि सारे जितने भी टेस्ट केस इस पर लगे हुए हैं 1111 सब क्वेश्चन सक्सेसफुली पास कर लिया। अब आपको एक बात और मैं बता दूँ यहाँ पर, जैसे आपने कभी भी कोई कोड लिखा तो यहाँ पे एक बेटर जो प्रैक्टिस होती है वो ये होती है कि यहाँ पे मैं क्या करूँ, MP डॉट क्लियर कर दूँ, ठीक है।
जो रिसोर्स मैंने लिए थे उनको क्लियर करना भी बहुत ज़रूरी है। ये मतलब एक अच्छे प्रोग्रामर की हम बोल सकते हैं स्किल होती है कि जब भी हम सारे चीज़ें यूज़ कर लिया, अब इसका आगे कोई फर्दर यूज़ नहीं है मेरे फंक्शन में, ठीक है। तो फंक्शन ऑटोमेटिकली तो सारी चीज़ें क्लीन करेगा ही, लेकिन अगर आप अपने आप से कर देते हैं तो क्या है, बेटर इंश्योरिटी रहती है कि आपने वो चीज़ें अच्छे से मतलब अपना कोड को परफॉर्म किया। अब इसे सबमिट करके चेक करेंगे तो ये कोई इशू नहीं आएगा, ये फिर भी सक्सेसफुली रन करेगा इस पर्टिकुलर कुछ मतलब जितने भी टेस्ट केस इस पर लगे हुए सब पर आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुली रन कर रहा है। तो इससे हुआ क्या कि जो हमारा मतलब जो हमारी कंपाइलर का जो वर्क है ना वो थोड़ा मतलब ईजी हो गया। लाइक कि फंक्शन जब क्लोज होगा तो हमको सबको सारी चीज़ें क्लीन करनी पड़ेगी, तो वो उसके हेडअप को हमने थोड़ा सा यहाँ से कम कर दिया कि मैनुअली हमने उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आप इसको क्लीन कर दो। सो ये रहा हमारा एंटायर कोड। एक बार और हम इस कोड को समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या किया, वेक्टर रेस बनाया, यूनियन रेस बनाया, किस लिए, जो हम रिजल्ट हम इसको रिटर्न करने वाले उसके लिए। ऑर्डर मैप क्यों, हमको यूनिकनेस भी करनी थी, मतलब एक एलिमेंट डबल बार नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए मैंने क्या कर लिया, मैप में स्टोर करता है कि ये वाला एलिमेंट आ चुका है, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ वेरिएबल बना लिया आई जे एन एम, मतलब हम जो इटरेट करने वाले दोनों एरेस पे उनके लिए वेरिएबल्स बना लिए, स्टार्टिंग एंडिंग वाले वेरिएबल्स, ठीक है। उसके बाद में कंडीशन लगा ली कि दोनों में से किसी एक का भी जीरो होता है तो फॉल्स हो जाना, भाई बाहर आ जाना। तो जब तक नहीं होता तब तक अंदर जाना, दोनों को कंपेयर करना कि जो छोटा वाला है उसको पुश कर लेना, अगर पहला वाला छोटा है तो पहले वाले इफ में आना, इसको पुश कर लेना, फिर एल्स में जाना, उसको पुश कर लेना। और हर बार एक वाली कंडीशन लगा देंगे, चेक कर लेना भाई कि एम के अंदर एमपी के अंदर तो मैप के अंदर पहले से एग्जिस्ट तो नहीं करता, एग्जिस्ट करता है इसका मतलब पहले वो आ चुका है तो उसको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे मैंने इसके लिए भी चेक कर लिया। यहाँ पे एक और चीज़ आप कर सकते हो कि जैसे ये जो कंडीशन है उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, जैसे मान लेते हैं कि एम और ए ऑफ आई और बी ऑफ आई दोनों में क्या है, यूनिक एलिमेंट्स है, ठीक है। तो अब क्या करना है कि अगर दोनों का इक्वल हो जाता है तो क्या ना दोनों को इंक्रीज़ कर देना है। एक ही कंडीशन आप लगा के इस पर्टिकुलर चीज़ को, जो मैप वाली चीज़ में यूज़ कर रहा हूँ, उसको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। मैंने क्या है, बिगिनर लेवल का कोड बनाने के लिए इसको थोड़ा लेंथी सा बना दिया है, बट ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे सारी कंडीशन लगा के फिर बाहर आए। अब मान लेते हैं कि जो फर्स्ट वाला एरे है हमारा ए, वो अभी तक नल नहीं हुआ, ठीक है, मतलब उसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा है किससे, हमारे सेकंड वाले एलिमेंट से। सो सेकंड वाला एरे है उससे, तो क्या है वो नल नहीं होगा, उसके जितने भी एलिमेंट उन सबको पुश करना पड़ेगा। लेकिन ये वाली कंडीशन हमें हमेशा चेक करनी पड़ेगी कि भाई साहब ये जो एलिमेंट्स है वो रिपीट तो नहीं हुआ है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ये एलिमेंट्स रिपीट नहीं हुआ है। जैसे अगर इस वाली कंडीशन हम ऊपर यूज़ कर रहे थे तो इस वाली कंडीशन की यहाँ पे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद सेकंड वाला देख लेते हैं कि हो सकता है कि फर्स्ट वाले की लेंथ का वो सेकंड वाले की ज़्यादा हो, तो उसके लिए भी लूप लगाना पड़ेगा इंडिविजुअली, ठीक है। जो भी होगा उस लूप के अंदर आएगा और वो अपना टास्क परफॉर्म कर देगा। उसके बाद में लास्ट में आके इसको क्लियर कर देना, ताकि जो हमारा कंपाइलर का काम रहे वो थोड़ा सा हल्का हो जाए। और हम मैनुअली इंस्ट्रक्शन देके करेंगे तो क्या है कि जैसे आप आगे जाकर इंग्लिश वगैरह के प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें भी आपको आसानी होगी प्रोग्राम को अच्छे से बनाने में। उसके बाद में ये कर दिया, रिटर्न कर दिया मैंने इसको, जो हमारा आउटपुट आ रहा है, एक्चुअल आउटपुट हमने जो मतलब कैलकुलेट किया है उसको हमने रिटर्न कर दिया। हमारे एक और सारे टेस्ट के लिए सक्सेसफुली रन कर रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो and solve the next POTD of Geeks for Geeks. Thank you so much once again.